8th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11। स्टार्ट करना है आज हम लोगों को एक नया चैप्टर जो है कि इकाई 11 वाणिज्य गणित। इसके पहले के चैप्टर जो है हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करना है नया चैप्टर जो है वाणिज्य गणित। तो इसमें हम जानेंगे बच्चों क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम जानेंगे कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी गणना किस तरीके से की जाती है, तो उसकी गणना करना सीखेंगे वार्षिक आधार पर, अर्धवार्षिक आधार पर, तिमाही आधार पर, और साथ ही वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि एवं घाटे की दर को भी हम निकालना जानेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो ये ब्याज की गणना की बात आ रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोन की या ऋण की बात भी आ रही है। तो ऋण आपने देखा होगा कि कई बैंक जो हैं वो ऋण देते हैं, कई ऐसी संस्थाएं भी हैं जो अलग से जो है उपभोक्ताओं को अपनी शर्त के अनुसार जो है वो ऋण उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, ऋण उपलब्ध मतलब ये है कि पैसा जो है उपलब्ध कराती हैं, उसके बदले में कुछ न कुछ वो उनसे ब्याज लेती हैं और ब्याज सहित जो है वो किस्तों के रूप में धन को वो वसूल करती हैं। तो प्रायः सभी संस्थाएं बच्चों जो होती हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उपभोक्ताओं को ऋण उपलब्ध कराती हैं। वो जो ब्याज की दर लगाती हैं उसमें कौन सा ब्याज रहता है? चक्रवृद्धि ब्याज रहता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है? तो उसका शाब्दिक अर्थ देखिए बच्चों, ये चक्रवृद्धि जो है दो शब्दों से मिला है, चक्र धन वृद्धि। ठीक है, चक्र धन वृद्धि। तो जो चक्र का है उसका अर्थ क्या होता है? चक्कर है ना, और वृद्धि का अर्थ है कि बढ़ोतरी। यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हुआ प्रत्येक चक्कर पर बढ़ोतरी वाला ब्याज। वास्तव में होता क्या है बच्चों कि जो मूलधन है उसके साथ जो ब्याज है उस मूलधन के ब्याज पर भी जो है वो ब्याज लगाया जाता है, वही क्या कहलाता है? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो परिकलन करते समय जो है वो नियत समय के उपरांत जो है वो मूलधन में जो है वो ब्याज जुड़ जाता है। ठीक है, तो नियत समय जो हो सकता है, अब समय की बात आ रही है तो समय को हम वार्षिक जनरली लेते हैं, लेकिन ये वार्षिक भी हो सकता है, अर्धवार्षिक भी हो सकता है या त्रैमासिक भी हो सकता है। ठीक है, और प्रत्येक अवधि के बाद जो है वो ब्याज मूलधन से जुड़ जाता है और अगली अवधि का जो है नया मूलधन बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये लिए, उसका ब्याज आपने 5 रुपये दिया। ठीक है, तो जो अगली जो अवधि होगी उसमें जो उसका मूलधन हो जाएगा 105 रुपये, 100 धन 5 रुपये, उसमें जो ब्याज है उसका जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, यही प्रक्रिया जो है वो नियत समय तक चलती रहती है। तो इस प्रकार से इसकी गणना की जाती है। अब गणना करने के लिए फार्मूले की बात कर लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने के लिए कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो है देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिश्र धन की। तो जो मूलधन, मिश्र धन कैसे हम निकालेंगे? तो मूलधन फिर कोष्टक के अंदर रहेगा 1 प्लस दर बटे 100 और उसकी होल पावर में क्या रहेगा? समय। अगर यदि हम मूलधन को P मान लें, ठीक है, P अगर हम मूलधन मान लेते हैं, R जो है वो ब्याज की दर है, प्रतिशत के रूप में होगी। ठीक है, और N जो है वो समय है और A जो है वो कैपिटल A जो है वो चक्रवृद्धि जो है वो मिश्र धन है। तब उसके लिए फार्मूला जो रहेगा A=P × 1 + R/100 N। ठीक है, ये फार्मूला बच्चों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। A=P × 1 + R/100 N, जहाँ P मूलधन हो गया, R जो हो गई आपकी ब्याज की दर हो गई, N आपका समय हो गया और A क्या हो गया? चक्रवृद्धि मिश्र धन। एक फार्मूला बच्चों और ध्यान दीजिए, जो है अगर मान लीजिए n वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो n वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम किस तरीके से निकालेंगे? चक्रवृद्धि जो मिश्रधन आया है उसमें से हम मूलधन को घटा देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए भी फार्मूला P कोष्टक के अंदर रहेगा 1 + R/100 -1। ठीक है, मूलधन को हम घटा रहे हैं तो P कॉमन चूँकि दोनों में हो जाएगा तो P कॉमन आ जाएगा, तो P × 1 + R/100 -1। ये भी फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि n वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ज्ञात करने का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सूत्र में अगर आपको मिश्र धन, मूलधन, दर और समय में से कोई 3 राशि अगर ज्ञात होती हैं तो चौथी जो भी राशि अज्ञात होगी उसकी गणना हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसके प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात की कर लेते हैं कि यदि अगर मान लीजिए आपके पास ब्याज जो है वो छमाही दिया हुआ है। ठीक है, तो जो अवधि रहती है हमारी वर्ष में दी रहती है ना, उसमें 2 से अगर हम गुणा करके उसे छमाही में हम वर्षों में जो दी गई अवधि में 2 से गुणा करके उसे छमाही में हम बदल देते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए वार्षिक दर जो है प्रतिशत में 2 का भाग करके छमाही ब्याज दर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर तिमाही करना है तो क्या करेंगे? हम 4 से गुणा करके उस अवधि को तिमाही में बदल देंगे और उसके बाद जो है 4 से भाग करके जो है तिमाही ब्याज दर हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब
चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों को, कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं किस तरीके से उन्हें हल करना है। तो अभ्यास 11A में हम चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये जो है विकल्प के रूप में दिया हुआ है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन इतना है और 3 वर्ष में मिश्र धन इतना है, तो वार्षिक ब्याज दर आपको कितनी होगी ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना। तो 3 वर्ष के मिश्र धन जो कि आपका दिया हुआ है 2530 रुपये, सॉरी ये 3 वर्ष का जो मिश्र धन दिया हुआ है 2520 रुपये, उसमें से जो है 2 वर्ष के मिश्र धन को आप घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 2520 में से 2400 रुपये घटाएंगे तो 120 रुपये आ गया। ठीक है, जो कि क्या हो गया आपका 1 वर्ष का ब्याज। अब ब्याज की हमें दर ज्ञात करनी है, तो ब्याज की दर जो है हम ज्ञात कर लेंगे। एक दर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब चूँकि दर ज्ञात करनी है हमें, तो 2 वर्ष का मिश्र धन जो है ये यहाँ पर दर बराबर हो जाएगा 120 गुणे 100 बटे 2400 आ जाएगा, यानी 5% ब्याज की दर जो है वो आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ब्याज की दर ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर इसी तरीके से यदि ब्याज तिमाही अगला, तो इसका विकल्प भी बच्चों सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। तो यदि अगर मान लीजिए जो है तिमाही अगर दी जा रही है, तो यहाँ पर देखिए तिमाही संयोजित किया जा रहा है तो 8%, तो 8% है, तो तिमाही के रूप में संयोजित की जा रही है, तो उसकी दर क्या हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी, यानी कि 1/4 का जो है क्या कहते हैं हम भाग कर देंगे। तो 4 का जब हम भाग करेंगे 8 में तो 2% आएगा, तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पर जो है सही क्रम का चुनाव करके प्रथम समूह से द्वितीय समूह को मिलान करना है। तो यहाँ देखिए प्रथम समूह दिया हुआ है, द्वितीय समूह जिसमें हम सही वाला लिख रहे हैं। तो 1 वर्ष में तिमाही की संख्या, अगर हम 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं बच्चों, 12 महीने होते हैं, और 3 महीने के कितने जोड़े बनेंगे, तो 3 का जब हम भाग करेंगे 12 में तो 3 चौको 12 यानी 4 आएगा। तो यहाँ पर जो है वो 4 वाला विकल्प जो समूह बी में दिया हुआ है वो 4 जो है वो सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। इसी तरीके से 10% छमाही ब्याज दर का तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण करना है। तो छमाही मतलब 6 महीने हो गए, तिमाही मतलब 3 महीने, तो यानी 6 महीने में 3 महीने का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 यानी जो 10% है उसका हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो यहाँ पर 5% जो है वो आपका आ जाएगा। 10 का आधा करेंगे तो 5% आएगा, तो इसका जो है वो सही आंसर होगा 5%। ठीक है, फिर इसके बाद दिया 3 वर्ष में होने वाली छमाही रूपांतरण की संख्या। अब 3 वर्ष में कितने 6 महीने आएंगे ना, तो 3 वर्ष में जो है अगर 1 वर्ष में छमाही की बात की जाए तो 1 वर्ष में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, तो 3 गुणे 2 यानी 3 दूनी 6 यानी 6 हो जाएगा इसका उत्तर। समझ में आ रहा ना बच्चों, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर दिया है आधा वर्ष के लिए ब्याज दर यदि 5% वार्षिक ब्याज दर हो तो आधे वर्ष के लिए क्या होगी। तो 5% वार्षिक है तो आधा यानी कि क्या हो जाएगा, हम भाग दे देंगे 5 में आधे का, आधा मतलब 1/2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5%। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम सही विकल्प जो है सही समूह को प्रथम समूह का को द्वितीय समूह प्रथम समूह ए को द्वितीय समूह बी से इस तरीके से हम मिला लेंगे, और समझ में भी आ गया होगा आपको बच्चों किस तरीके से मिलाना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो है जो आपका मूलधन कितना दिया है, 100 रुपये। ठीक है, तो जो चीज़ें दी हुई हैं वो हमें सबसे पहले प्रश्न की दी हुई चीज़ों को लिख लेना है। तो प्रश्नानुसार मूलधन कितना दिया हुआ है, P बराबर 100 रुपीज़, ब्याज की दर जो दी हुई है 10% दी हुई है, समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया हुआ है, n का मान कितना दिया है, 2 वर्ष दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करेंगे, और उसमें से मूलधन घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला हमने पढ़ा है A = P × 1 + R/100⁴ उसमें सब में मान रख देंगे हम। यहाँ पर जो जो चीज़ें दी हुई हैं तो उसका जब हम मान रखेंगे तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जब हमने मान रखा तो यहाँ पर आ गया आपका 121। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना आया है, 121 रुपये आया है। ठीक है, और मूलधन हमारे पास कितना दिया हुआ है, 100 रुपये दिया हुआ है, तो उसको घटा देंगे तो ब्याज की राशि कितनी हो गई आपकी, 21 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रश्नों को करना है। इसका अगला प्रश्न जो है वो आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा।
अब देख लेते हैं बच्चों छठवां प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, यदि ब्याज प्रति छमाही देय हो तो प्रति तिमाही दर बताना है आपको। तो ब्याज की दर अपने पास में क्या दी हुई है, 12% प्रश्न में दिया हुआ। 1 वर्ष बराबर कितने तिमाही होते हैं, तो 1 वर्ष में 3 महीने कितने होंगे, 4 तिमाही होंगी, क्योंकि 12 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 4 आएगा, तो 4 तिमाही 1 वर्ष में होंगे। तो ब्याज की दर में भी हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, यानी 3% जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका तिमाही प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर तिमाही की जो है दर आपको ज्ञात करनी, तो ब्याज की दर 3% तिमाही हो जाएगी। इसी प्रकार से बच्चों अगला प्रश्न है आपका 7वां, 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यदि ब्याज प्रति छमाही जो है वो संयोजित किया जाता है ना। तो यहाँ पर 1.5 वर्ष जो चीज़ें दी हुई है, सबसे पहले आप उसको नोट कर लीजिएगा। मूलधन दिया हुआ है आपके पास में 2000 रुपये, फिर इसके बाद जो कि पी है आपका, ब्याज की दर जो है वो 10% वार्षिक दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है ना। अब उसको चूँकि छमाही अगर हम बात करते हैं तो 10% वार्षिक है, तो छमाही मतलब आधा उसका होगा, यानी 5% जो हो जाएगा वो छमाही हो जाएगा। समय जो आपके पास दिया हुआ है 1.5 वर्ष, यानी 3/2 वर्ष ना। अब उसको हम छमाही में अगर कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो छमाही के लिए जो है यहाँ पर जो है हम 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 छमाही। ठीक है, 3 छमाही जो है 1.5 वर्ष में होंगी। 6 महीने कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक, अब केवल आपको फार्मूला लगा देना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100⁴ बस जो चीज़ें दी हुई हैं सबके मान आप रख दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। अब मिश्र धन ज्ञात होने के बाद जो है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। अब उसमें से घटा देंगे, जितने रुपए आए वो आपके चक्रवृद्धि ब्याज के हो गए, जैसा कि पहला प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसी तरीके से। तो इसी तरीके से बच्चों इसके आगे के प्रश्न भी आप कंप्लीट कीजिएगा। आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही। तो आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चों आज के लिए जो है बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।